जो हमारा टॉपिक है आज का, जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो होने जा रहा है काफ़ी ख़ास। बिकॉज़ मैं आप लोगों को अब जो गाइड करने वाला हूँ आने वाले कुछ वीडियो में। सेलिंग की वीडियो तो आती रहेगी, लेकिन साथ साथ इस टाइप की वीडियो से मैं आपको गाइड करूँगा कि कुछ ऐसे सिक्के जो अभी जिनकी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ी है, आने वाले टाइम में वो आपको काफ़ी अच्छे, मतलब इनकी प्राइस बढ़ सकती है, जो हमें अपने कलेक्शन में रखने चाहिए। उस टाइप के कॉइन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। और ऐसी सीरीज़ आप लोगों को याद होगा, जब मैंने मेरे चैनल पे, चैनल तो 2017 से है, लेकिन पहले मैं निमिस्मेटिक पे काम नहीं किया करता था। तो मेरा काम 2021 से शुरू हुआ है निमिस्मेटिक पे वीडियो अपलोड करने का। तो शुरुआत में मैं यही गाइड किया करता था कि ये कॉइन्स आपको ख़रीदने, आगे चल के इनकी प्राइस बढ़ेगी, है ना। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा फ़ायदा तो हुआ, लोगों ने उस टाइप के कॉइन्स ख़रीदे, लेकिन साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ। वो नुकसान भी मैं समझाऊंगा किस टाइप से हुआ और किन लोगों का उसमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, बहरहाल अब इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करके बनाऊंगा, ताकि आप लोग सही से ही वो कॉइन्स को चूज़ करेंगे जिसकी प्राइस बढ़ने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को मैं कम से कम 5 पार्ट में लेके जाऊंगा। कम से कम हो सकता है 6-7 पार्ट भी बन जाए या ज़्यादा भी बने। तो आते रहेंगे बीच बीच में, मतलब इस टाइप के वीडियो जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स पे ख़ास फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग जो भी अपना पास पुराना सिक्कों का कलेक्शन रखते हैं या रखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप कलेक्शन कर रहे हैं, तो इन सिक्कों पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं 3 अलग अलग सिक्कों की फ़ोटो। सबसे पहला है रुपये का 100वां भाग, एक नया पैसा। ठीक है, जो आपको पता है कि बहुत छोटे एक नए पैसे के ये सिक्के होते हैं। आज भी काफ़ी लोगों के पास ये मिल जाते हैं। इनकी टेक्निकल डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, किस मेटल में बनते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन ये कॉइन्स को आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉपर के हों या दूसरे भी एल्यूमिनियम वगैरह के, स्टील के कॉइन, इनको कभी भी क्लीन नहीं करना है। कॉपर निकल के कॉइन्स और निकल के कॉइन्स को क्लीन किया जाता है, लेकिन तरीके होते हैं। आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देखकर किसी से कोई चीज़ मंगा के क्लीन कर दोगे तो आगे सिक्का ख़राब होने के पूरे चांसेस है। 95% यही चांस है, और क्लीन किए हुए सिक्के जल्दी कोई लेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो क्लीनिंग के प्रोसेस के बारे में जब तक ना पता हो, उस पर नहीं जाना है आप लोगों को। ये करने के चक्कर में सिक्का नया हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, तो उसकी कीमत बढ़ के मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, जो पहला ये मैं मेन जो आपको अवेयरनेस करनी थी वो कर चुका। अब इसमें जो बात आपको ध्यान रखनी है, जो अब मैं सिक्के बताने जा रहा हूँ, ये कम बजट के सिक्के हैं। ठीक है, तो जो ईयर के कहूँगा, जो मिंट के कहूँगा, वही सिक्कों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ईयर के सिक्के आपको मार्केट में ऑफ़र किए जाएंगे, सेम दिखने वाले सिक्के। जैसे अब जो मैं बता रहा हूँ, एक नया पैसा। ठीक है, एक नया पैसा जो आपको कलेक्ट करना है, जिस पे आपको ध्यान देना है, तो सबसे बेस्ट होगा 1958 का। ठीक है, 1958 का, 1958। 1958 में हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट, दोनों मिंट से सिक्के बने हैं। हैदराबाद मिंट की निशानी होती है स्प्लिट डायमंड। बहुत बारीक सा डायमंड कटा हुआ, स्प्लिट 2 भाग में बटा हुआ नज़र आएगा ईयर के नीचे, और एक नॉर्मली डायमंड बना हुआ होगा जो कटा हुआ नहीं होगा, वो बॉम्बे मिंट का है। दोनों ही मिंट से सिक्कों को बेस्ट कंडीशन में कलेक्ट करके रखिए। ठीक है, यानी कि AUNC या ऊपर उसके ग्रेड के जो भी सिक्के हों, इन्हें आप इस कंडीशन में ज़रूर कलेक्ट करके रखें जिस पे लश्चर मौजूद हो। ठीक है, तो आने वाले 3 से 5 साल में आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने मिलेगा। 1-2 साल में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी प्राइस बढ़ी है। ठीक है, अभी की अगर बात करूँ तो ये समझ लीजिए, अगर 58 का हैदराबाद मिंट का सिक्का आप देखोगे बुक में, 2024 की जो बुक थी, उसमें आपको इसकी कीमत 100 रुपये देखने मिलेगी, और स्कार श्रेणी का है। और बॉम्बे मिंट का भी UNC में 100 रुपये कीमत है। प्राइसिंग दोनों की लगभग वैसी ही है, एक्स्ट्रा फाइन में भी और वेरी फाइन में भी। लेकिन कैटेगरी में रेडप्पा जी ने बॉम्बे मिंट को कॉमन दिया है और हैदराबाद को स्कार दिया है। ठीक है, यानी कि हैदराबाद वाला थोड़ा कम मिलता है, बॉम्बे वाला मिल जाता है हैदराबाद के मुकाबले। ठीक है, 1958
के सिक्कों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको दोनों ही मिंट से कलेक्ट करना है, लेकिन हैदराबाद पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इसी एक नए पैसे की अगर मैं बात करूँ तो 1960 में भी आपको हैदराबाद मिंट पे फोकस करना है, ठीक है। स्प्लिट डायमंड वाला अच्छी कंडीशन में इसे कलेक्ट करें। अब आपको हो सकता है 1957 में लॉट के लॉट नज़र आए, बॉम्बे, कलकत्ता मिंट के। हैदराबाद के हों तो चलो फिर भी रख लीजिए। यूएनसी टाइप के कंडीशन में कोई आपको 30, 40, 50 रुपये में, 20, 30 रुपये में लॉट के लॉट ऑफ़र करे तो मैं उसको अब प्रीफर नहीं करूँगा कि आप उन्हें बाय करें। वैसे ही 1961 के भी आपको हो सकता है कोई ऑफ़र करेगा, 59 के भी ऑफ़र करेगा, तो इनके चांसेस बहुत कम है इनकी प्राइस बढ़ने के आने वाले 2-3 साल, 5 साल में, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, जो ईयर कह रहा हूँ आपको वही ईयर पे आपको ध्यान देना है और उसी मिंट पे आपको ध्यान देना है। कुछ भी अगर उठा के जमा करोगे और बोलोगे सर आपने फ़ोटो में जो दिखाया था वो सिक्का तो वैसे ही दिख रहा है, तो देखिए फ़ोटो में हो सकता है ईयर कुछ और हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। मैंने 1958 का कहा है आपको, और ख़ास करके हैदराबाद स्प्लिट डायमंड 1959 में नहीं कहा है मैंने, डायरेक्ट 60 में हैदराबाद का है मैंने, ठीक है। हालांकि बुक में 59 में भी हैदराबाद स्कार और कलकत्ता स्कार मिलेगा आपको, और 60 में बॉम्बे कॉमन है, लेकिन हैदराबाद और कलकत्ता उसमें भी आपको स्कार देखने मिलेगा। लेकिन जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हैदराबाद यानी स्प्लिट डायमंड वाले 60 के, 58 के, ये 2 ईयर के सिक्के हैं जो आपको मेजर इस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है लॉट के लॉट और ये बोल रहा है कि भाई रख लो, और आप अट्रैक्ट हो जाओगे पुराना सिक्का लॉट में देख के यूएनसी टाइप की कंडीशन में, तो ऐसा अट्रैक्ट नहीं होना है। यही गलती मेरे से हुई है 2021-22 में, जब मैं आप लोगों को गाइड किया तो वो टाइम पे ये बात आपको नहीं बता पाया, और मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं थी इस बात की कि ऐसा कुछ होगा। हुआ ये है कि जब मैंने आप लोगों को उस टाइम पे स्कार श्रेणी के सिक्कों के बारे में जब बताया तो बहुत सारे डीलर्स ने क्या देखा कि लोग मार्केट से स्कार श्रेणी के सिक्के बाय करने के लिए उनके स्टॉल तक आ रहे हैं या उन तक कैसे भी ऑनलाइन से पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, हर फ़ोटो वाले सिक्के को स्कार वाला है बता के पाउच के पाउच, गोनी की गोनी बेचना स्टार्ट किया लोगों ने, ठीक है। और उसका फ़ायदा आज पब्लिक को नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जिनके प्राइस ऊपर के बजाय नीचे गए हैं। जो गलत सिक्के लोगों ने बाई कर लिए, मतलब कि ये सोच के कि यार ये भी न्यू है, फ़ोटो वाला है, या कोई पर्टिकुलर पुराने में भी है, न्यू मिल रहा है, न्यू के चक्कर में ब्रांडेड बोलते हैं ना, एक खाली ब्रांडेड नहीं कहूँगा वर्ड, बस न्यू के चक्कर में, यूएनसी के चक्कर में भी बहुत सारे लोगों ने अपना नुकसान कर लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ला कॉइन की कीमत इतनी हुई, बुक में इतनी आई, उसके बाद इतनी गिर गई, तो वो चलो एक क्या कहेंगे उसको कि एक हो जाता है ऐसे कभी कभी, ठीक है। वो तो इतना रिस्क तो आपको लेके चलना है। कभी कभी बुक में भी कोई सिक्के की कीमत आपको देखने मिलेगी अच्छी खासी, और बाद में कुछ टाइम बाद उस सिक्के की प्राइस गिर जाती है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि बाकी सभी सिक्कों में भी ऐसा होगा। अगर हम 20, 30 या 50 कॉइन्स जो परफेक्टली सही, आप अगर पिछले 4-5 साल से उसका प्राइस देख रहे होंगे कि बढ़ रहा है, तो उसमें कभी भी आपको देखने नहीं मिलेगा कि ऐसा सडनली कुछ चेंजेस हुए। हाँ, आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं कि निकल ब्रास के जो 5 रुपीज़ के, जिसको पीले सिक्के भी लोग जनरली बोलते हैं, 5 रुपये के या 10 रुपये के बाय मेटेलिक में, चाहे फ़ोटो वाले हों या फिर रेगुलर वाले हों, उनमें आपको बहुत ध्यान दे के ही सिक्कों को बाय करना है, ठीक है। ईयर मिंट के हिसाब से, और कौन से सिक्के आप ले रहे हैं, किस फ़ोटो पे, मतलब किसका चित्र है, और वो किस मिंट से स्कार या नहीं है, कॉमन है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको बाय करना है, ठीक है। वैसे तो मैं अवॉइड करने कहूँगा, कॉपर निकल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम पे, और निकल पे और कॉपर पे, ये मेटल के जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। निकल, ब्रास और बायोमेटेलिक कॉइन्स में बहुत कम ही कॉइन्स ऐसे हैं जो मतलब जिनका फ्यूचर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर यानी 90% या उससे भी ज़्यादा कॉइन्स ऐसे हैं जो आने वाले शायद 4-5 साल, 10 साल में भी बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो जो प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाय कर रहे हैं उनको मैंने बता दिया है, ठीक है, कौन से मेटल्स पे काम ज़्यादा करना है। वैसे देखो, शौक़ के तौर पे तो हर सिक्का एक कलेक्टेबल आइटम है, ठीक है। ईयर वाइज या हो या मिंट वाइज हो, हर एक सिक्का आप कलेक्ट करके रख सकते हो। लेकिन शौक़ के साथ साथ आप चाहते हो कि सिक्का जब आप बेचें तो उसकी प्राइस भी बढ़े,
और उसी बेस पे आप अगर उसमें पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, या सही लोगों की गाइडलाइन पे ही आपको चीज़ें ख़रीदनी पड़ेगी या कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक नया पैसे में मैंने आपको बता दिया है। अब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो 2 पैसे हैं, ठीक है, उस पे आते हैं। दो पैसे में आपको जो मैं बताऊंगा उस पे आपको ध्यान देना है, उसको आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। और वो ईयर होने जा रहा है, फ़ोटो में तो लिखा हुआ है 1967, वो वाला बस फ़ोटो है, उस पर ध्यान मत दीजिए, वो कॉमन है। एक्चुअल में जो मैं आपको बता रहा हूँ ईयर पे आपको जो ध्यान देना है वो है 1975 का कलकत्ता मिंट का, ठीक है, 1975 का कलकत्ता मिंट का, यानी ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा। ये वाला सिक्का 2 पैसे का आपको कलेक्ट करना है। ये समझ लीजिए वेरी स्कार श्रेणी का कॉइन है, आने वाले टाइम में ये बहुत जल्द रेयर भी हो सकता है। और बुक की प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये देखो 2 मिनट से बने हुए, हैदराबाद से भी हैं और कलकत्ता से भी है। कलकत्ता में इसकी कीमत बुक में यूएनसी में 500 दी है, हैदराबाद की 40 रुपये दी हुई है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कलकत्ता मिंट के कॉइन इसमें कितने स्कार हैं, ठीक है। तो आने वाले हो सकता है 26 या 27 की जो बुक आएगी रेडप्पा जी की, उसमें ये रेयर भी डिक्लेयर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी प्राइसिंग जैसे अभी की अगर मैं बात करूँ तो यूएनसी में हो सकता है आपको 500-600 में, ये 700 में मिल जाए, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी कीमत जैसे 2-3 साल में मुझे लगता है इजीली 1500 तक, 2000 तक चली जाएगी, ठीक है। वैसे एक नया पैसा जो मैंने आपको बताया उसकी प्राइसिंग समझ लीजिए कम है, अभी 100 के अंदर अंदर है, 100, 125, 150 के आसपास चल रही है, ठीक है, यूएनसी में, या उसके अंदर भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन आने वाले 2-3 साल में वो सिक्के भी 200-300 रुपये तक इजीली टच कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये वाले सिक्के 1500 से लेके 2000 तक भी जा सकते हैं। 1975, ठीक है, 1975 बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा। ये 2 पैसे का सिक्का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा 1979, ठीक है, 1979 हैदराबाद मिंट, ये सिंगल मिंट कॉइन है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसकी बुक में प्राइस 350 रुपया दी हुई है यूएनसी ग्रेड में, ठीक है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। ये भी आज के टाइम में 400 तक शायद आपको मिल जाएगा। टॉप ग्रेड में आपको अगर मिल रहा है तो ज़रूर लेके रखिए, थोड़ा बहुत और ऊपर देना पड़ जाए तब भी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई जैसे ऑफ़र कर दे इसी सीरीज़ के सिक्कों में 1966 के, तो वो कॉमन है, 67 के कॉमन है, 68 के कॉमन है, इन सब पे ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। 71 का भी सिंगल मिंट है, कॉमन है। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन ही सिक्के होते हैं, इसीलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये कॉमन सिक्के बहुत सारे जो है भले ही पुराने हैं लेकिन यूएनसी में आपको देखने मिलेंगे आज भी। तो यूएनसी के चक्कर में आप जो है ना बाय मत करके रखना। ये हो सकता है 10-10 पीस ही कोई आपको ऑफ़र करे कि भाई 10 पीस अवेलेबल है, 20 पीस अवेलेबल है ना। तो आप सोचोगे कि चलो 10-10, 20-20 पीस लेके रख ही लेते हैं, बढ़ भी जाएगा प्राइस, है ना। ये लोग सोच के जनरली बाय करते हैं। लेकिन भाई ये इंडस्ट्री रेयर सिक्कों की है। रेयर सिक्के वही होंगे ना जिनकी सप्लाई कम होगी, ठीक है। भले ही अवेयरनेस लोगों की बढ़ रही है, बहुत सारे लोग कलेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिक्के भी रेयर हो जाएंगे आगे चल के, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप मतलब समझ के चलिए कि बहुत रेयर केस में अगर ऐसा कुछ हुआ, 100 सिक्कों में से 1-2 सिक्के ऐसे हो सकते हैं जिनका कॉमन आज दिखा रहा है और आने वाले 10 साल में जाके वो वेरी स्कार या रेयर श्रेणी में चले जाएंगे। तो बहुत कम चांसेस है। लेकिन हायर चांस किसका है, जो एटलीस्ट जो वेरी स्कार टाइप के हैं या स्कार में भी अच्छी कंडीशन में कम अवेलेबल है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिए, उसकी प्राइस बढ़ेगी आप। तो 67 में आपको कोई बता दे, 72 में बता दे, 73 में बता दे, ठीक है। तो ज़्यादातर ये सब कॉमन है, 74 के कॉमन है, इवन 75 में जो मैंने कहा उसमें हैदराबाद कॉमन है, ठीक है। लोग जो है ना कभी कभी एक मिनट को ध्यान में पकड़ के चलते रहे, हैदराबाद हैदराबाद, बहुत लोगों के मुंह से आप सुनते भी होंगे कि हैदराबाद मिंट के ही सिक्के ज़्यादातर रेयर होते हैं या रेयर होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है उसमें वो बात हैदराबाद सिक्कों में। लेकिन ज़्यादा देखिए, मैंने जब कहा था ना आज से 1.5-2 साल पहले, बहुत लोगों को मैंने कहा था कि अगर हैदराबाद के सिक्के मिले तो 1-2 रुपया और 5 रुपये के जो कॉपर निकल के स्मारक सिक्के हैं उन्हें आप लोग ढूंढिए, कलेक्ट कीजिए।
इवन मैंने बाइंग के लिए भी रिक्वायरमेंट काफ़ी जगह मांग के रखी थी, लेकिन लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जब ये 2024 में निकलना स्टार्ट हुए सेलिंग के लिए, तो बहुत सारे सिक्कों की कीमत डायरेक्टली 500 से 1500 पे चली गई, 2000 पे चली गई, या 100-200 से 700-800 पे 1000 पे भी चली गई सेलिंग के लिए, ठीक है। तो वो प्रेडिक्शन में मुझे समझ में आ गया था मार्केट में ये चीज़ होने वाली है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जो बिना सोचे समझे बस यूएनसी मिल रहा है, यूएनसी मिल रहा है, जमा करते गए, कोई भी मिनट का मिल रहा है बस लेते गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी। इवन रीसेलर्स ने भी ये किया हुआ है, ठीक है। मेरे से भी थोड़ी बहुत गलती हुई है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ रीसेलर ने भी ऐसी गलती की है, यानी जो लेके बेचते हैं सिक्के, उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा कॉमन सा उठा लिया ये सोच के कि यार ये आज नहीं कल इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, मैं बेच दूंगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, कॉमन वालों पे ध्यान ही नहीं देना है। अब तीसरा जो कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ 25 पैसे का है, ठीक है, कॉपर निकल के ये भी कॉइन है। जो मैं ईयर बताऊंगा उसी पे आपको ध्यान देना है, उसी मिंट पे ध्यान देना है। मिंट मार्क का जो नए व्यूवर है उनके लिए कहूँगा कि फ़ोकस आपको रखना है इंडिया में जो 4 मिंट है उसी से जो सिक्के बनते हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के। इंडियन मिंट से पहले फ़िलहाल उसी पे बात करूँगा तो हैदराबाद है, कलकत्ता है, बॉम्बे है और नोएडा मिंट है। नोएडा मिंट के सिक्के 88 के बाद बनना स्टार्ट हुए, सन 1988 के बाद। जो पहले से बने हैं वो तीनों मिंट से बने हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान देना होता है, हर मिंट से ज़रूरी नहीं है सिक्का बनता ही है, कभी कभी सिंगल मिंट कॉइन भी होता है, और सिंगल मिंट होने से ये ज़रूरी नहीं कि वो रेयर हो, ये भी बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके मिंट मार्क को याद रखिए, कौन से मिंट मार्क होते हैं कौन से नहीं होते, तभी आपको वो सही समझ बनेगी कि आप परफेक्ट वो कॉइन कलेक्ट करेंगे। जैसे अब मैं जो बताने जा रहा हूँ 25 पैसे में, इसमें आपको जो ध्यान देना है 1957 में, वो है 25 पैसे में जो ईयर ध्यान रखना है वो है 1957 का, 1957 का, ठीक है। इसमें दोनों ही मिनट से आप कलेक्ट कीजिए, ये मैं कहूँगा आने वाले टाइम में ये रेयर हो जाएंगे 2 से 3 साल में, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है मार्केट अगर स्टेबली ऊपर गई तो ये सिक्के यूएनसी ग्रेड में कम से कम आपको देखने मिल जाएगी। इसकी कीमत मुझे ऐसा लगता है कम से कम 1500 के आसपास चली जाएगी। अभी ये कहीं ना कहीं यूएनसी में 600 से 800 के बीच में मिल जाते हैं, 500 में भी कभी कभी मिल जाते हैं। दोनों ही मिनट से इन्हें कलेक्ट कीजिए, दोनों मिनट से फ़ायदा आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही 59 के भी, ठीक है, ज़्यादा फोकस 57 का है, उसके बाद उसके 59 पे भी आपको ध्यान देना है। बुक में अगर प्राइस की बात करूँ तो 57 की प्राइस बुक में दोनों मिनट से 300 रुपये आई थी 2024 की बुक में, और 59 की दोनों मिनट से प्राइस जो आई है वो है 200 रुपया यूएनसी में। यूएनसी यानी अनसर्कुलेटेड, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में। 2 मिनट कौन से है इसमें, बॉम्बे कलकत्ता दोनों मिनट से ये सिक्के बने, हैदराबाद से नहीं बने, ठीक है। तो ये 2 ईयर पे आपको ध्यान रखना है, 25 पैसे के, 1957 और 59 के। इसके अलावा 60, 61, 62, 63 ये सभी कॉमन है। यूएनसी में मिले तो थोड़े बहुत कलेक्ट करके बिल्कुल रखिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि कोई 10,000, 20,000, 50,000 के सिक्के उठा के रख ले, पुराने हैं बोल के मिल जाए उसे, और कहीं से हो सकता है एक साथ बहुत सारे चिल्लर मिल जाता है किसी किसी के पास। तो आदमी सोचता है चलो बुक में भी चेक कर लिया, अगर बुक में उसको दिख रहा है कि यूएनसी में 50 रुपये प्राइस है और मुझे ये मिल रहा है समझ लो 30 रुपये से, तो उठा लेता है लेने वाला कि बुक के प्राइस के नीचे ही मिल रहा है। लेकिन उसमें देखिए हायर चांस ये होता है कि प्राइसिंग बढ़ेगी, ये चांस बहुत कम होता है उसमें, क्योंकि जैसे आपको मिला है बहुत सारा लॉट एक साथ, वैसे और चांसेस है कि कहीं ना कहीं ये मिलेगा, और जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी कीमत उसकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए लो प्राइस के सिक्कों को आपको बाय करना है। रेयर जो हो चुके हैं उनको तो सबका पता है, यानी कि कौन से सिक्के रेयर है और उसकी प्राइसिंग कैसे चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पता होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है, ठीक है, कि कौन सा भी, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं कि किसी को क्रॉप साइंस का सिक्का ख़रीदना है रेयर वाला, तो उसको पता है कि ये 40-50 हज़ार से नीचे वाला नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी से 40 में मिल जाए, हो सकता है किसी से 50-55 में मिल जाए, डिपेंड के फर्स्ट स्ट्राइक है सेकंड स्ट्राइक है, फिर उसमें भी और चीज़ें देखी जाती है। लेकिन वही सिक्का कोई ज़रूरी नहीं है उसको, मतलब कोई ऑफ़र करे 80-90 हज़ार में तो वो ले लेगा, ठीक है, या 1-1.5 लाख में ले लेगा, तो उसे पता है ना कि ये प्राइस इतनी है ही नहीं इसकी आज मार्केट में। लेकिन यही जब सिक्के कॉमन टाइप के यूएनसी ग्रेड में मिलते हैं, सस्ते में दिख रहे होते हैं आपको, तो आप कभी कभी यूएनसी के नाम पे ऊपर पैसा भी दे के ख़रीद लेते हो,
ये गलती नहीं करनी है आपको। यूएनसी में मिल रहा है तो बुक की प्राइस पे अगर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत कलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर वो कॉमन कैटेगरी का स्कार में है तो चलो ऊपर दे सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी देखिए कि क्या एनालिसिस चल रहा है उसका मार्केट में, जो बेच रहा है उसके बारे में कुछ बता रहा है या बस बेच रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ बता के अगर बेच रहा है तो ज़रूर उसको कुछ पता होगा, लेकिन बिना बताए जस्ट वीडियो में यही बोल रहा है कि ये स्कार श्रेणी का सिक्का है, ये प्राइस है, इतने में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोगों का तरीका यही होता है, लेकिन अगर बताया जाए उसके बैकग्राउंड के बारे में कि भाई ये सिक्का बहुत कम मिलता है, जल्दी मिल नहीं रहा है, ठीक है, और भी चीज़ें अगर उसकी खोल के डिटेल में बताई जाए तो लोगों को भी फिर कॉन्फिडेंट आता है। और जानकारी के बेस पे जब कोई चीज़ बाई की जाती है तो उस पर सामने वाले को भी कहीं ना कहीं मतलब ये रहता है कि मैंने एक सही चीज़ बाई की हुई है, और सेलर को भी कहीं ना कहीं समझ रहती है कि मैंने जो चीज़ दी है वो क्या बोल के दी है, तो वो अपनी रिसर्च करके ही बात करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ और उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस वैसे ही बोल के बेच रहा हूँ, तो 1 साल 2 साल के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें ओपन हो जाएगी, और ओपन होगी तो कहीं ना कहीं मेरा क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर मैंने 50 कॉइन की डिटेल बताई, उसमें से 5-7 कॉइन 10 कॉइन में अगर मेरी बताई हुई चीज़ें रॉन्ग हो रही है तो वो एक एक्सेप्शनल है, क्योंकि हर सिक्के के बारे में मैं बताऊँ वो चीज़ बड़े ही बड़े प्राइस उसकी बढ़ ही जाए, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन अनुभव के साथ साथ आदमी धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सपर्ट होता जाता है, सीखते जाता है। तो उस बेस पे जो पहले जो 2022 में 21 में मैंने आपको गाइड किया था और अब जो गाइड कर रहा हूँ इसमें बहुत ही फ़र्क है। 2025 में अब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ गया है और कहीं ना कहीं नेटवर्क है हमारा सब तरफ, तो उस हिसाब से हमें भी पता चलता है कि क्या मार्केट में चल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ जानकारी मिलते रहती है। तो ये कुछ 3 सिक्के मैंने आज के वीडियो में बताए आपको, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 अलग अलग मैंने डिनोमिनेशन के सिक्के बताए, लेकिन उसमें ईयर के हिसाब से भी मैंने कुछ मल्टीपल बता दिए आपको, ठीक है। जैसे अभी मैंने 25 पैसे में जो बताया, 57 के 2, 59 के 2, यानी 4 हो गए ये, ठीक है। फिर मैंने जो 2 पैसे के आपको बताया वो 75 में कलकत्ता बताया आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने बताया आपको 79 का जो सिंगल मिंट है, ठीक है, हैदराबाद, तो ये भी 2 हो गए इसमें। और इसके अलावा जो एक नए पैसे का जो मैंने बताया आपको वो 58 में हैदराबाद, लेकिन आप बॉम्बे भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 60 में हैदराबाद पे ध्यान देना है ना। फिर बाकी 59 में भी हैदराबाद अगर मिल जाए या 57 में भी हैदराबाद मिल जाए तो रख सकते हो अच्छी कंडीशन की, ठीक है। लेकिन मेन जैसे है इसमें 58 में आपको ध्यान देना है और 60 में ध्यान देना है। तो ये कुछ कॉइन्स जो मैंने आपको बताए हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ख़ास करके उनके लिए बताएं। तो जब भी इस टाइप के सिक्के आपको एक ठीक ठाक प्राइस में मिले अच्छी कंडीशन में, तो इन्हें ज़रूर कलेक्ट करें। और ये सिक्के अगर आपके पास अवेलेबल है और आप हमें बेचना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। यूएनसी ग्रेड में ख़ास करके अगर अवेलेबल है तो इसके बायर हम भी हैं, हम भी आपको मतलब इसका बाइंग का कहीं ना कहीं खुद भी ले सकते हैं या सेलिंग करवा के भी दे सकते हैं, ठीक है। 9699065064 ये हमारा पब्लिक नंबर होता है। इसके ऊपर आपको जो जानकारी चाहिए, ख़रीदना है, बेचना है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा।